जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक एसएससी सीजीएल टीयर 2 जो 14 और 15 दिसंबर को हुआ है। तो मॉक का लेवल मॉडरेट टू टफ की तरफ है, इजी ये मॉक नहीं है। ठीक है, तो आप इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना। और अगर आप ये मॉक दे चुके हैं तो जो आपका इस मॉक में स्कोर था वो कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ स्कूल रूम इज टू बी बिल्ड टू अकोमोडेट 60 चिल्ड्रन। 60 बच्चों को बैठाने के लिए एक स्कूल रूम बनाना है। ठीक है, एक एक बच्चे को फ्लोर के ऊपर 2.5 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए, यानी जो बेस होगा उस कमरे का, इसमें एक एक बच्चे को 2.5 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए और ऐसे 60 बच्चे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्लोर होगा उसका एरिया क्या होना चाहिए, 60 बच्चों को 2.5 मीटर की जगह चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर। बात समझ पा रहे हैं? आगे एक एक बच्चे को स्पेस चाहिए 10 मीटर क्यूब। एक एक बच्चे को 10 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए। ये बात डायरेक्टली रिलेट करेगी वॉल्यूम से। तो हम कह सकते हैं ये कमरा ऐसा होना चाहिए जिसका वॉल्यूम 60 बच्चे इंटू 10 मीटर क्यूब हो। ठीक है, जितनी डिटेल हमें गिवन थी उससे हम दो बातें निकाल पाएंगे कि कमरे में जो फ्लोर का एरिया है वो होना चाहिए 60 इंटू 2.5 और कमरे का वॉल्यूम होना चाहिए 60 इंटू 10 मीटर क्यूब। ठीक है, कमरे की लेंथ हमें पता है कितनी, 15। तो फ्लोर तो एल और बी से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो एरिया है 60 इंटू 2.5 का वो एल इंटू बी से बना है, जिसमें एल कितना है 15। तो हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं विड्थ। सॉल्व करो, इससे कितनी बारी में गया, 4 बारी में। और 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10। यानी ये ऐसा कमरा है जिसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर। और देखो हमें वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि इस कमरे में 60 बच्चों को 10 मीटर क्यूब इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्पेस चाहिए। यानी इस कमरे का वॉल्यूम होगा 60 इंटू 10 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम होता क्या है एक क्यूबॉइड शेप का, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है, एल देखोगे 15, बी अभी फाइंड आउट किया है 10 और एच हमें नहीं पता। अगेन सॉल्व कर लो, 10 से 10 गया, 15 से गया कितनी बारी में, 4 बारी में। यानी एच कितना हो जाएगा, 4 मीटर। हमसे पूछा क्या गया था, विड्थ और हाइट हमसे पूछी गई थी। तो बी है 10, एच है 4, 10,4 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें हमें पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस। वैल्यूज दी हुई है, ए पी 7 है। अगर ए पी 7 है, देखो यहाँ से ये टेंजेंट है पी तक, सेम ऐसे ही एस तक टेंजेंट है, तो ये भी 7 हो जाएगा। बी पी 4.5 है, अगर ये 4.5 है तो सेम ये भी टेंजेंट वाली थ्योरी से ये भी 4.5 हो जाएगा। आगे देखोगे तो सी आर दिया हुआ है हमें 5.5, तो ये अगर 5.5 है तो ये भी 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट डी आर दिया हुआ है 2, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है सेमी पैरामीटर, तो इन सबको ऐड करके हाफ कर देंगे तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। या आप देखोगे हर एक वैल्यू दो दो बार लिखी है तो एक ही बार ऐड कर लो, सेमी पैरामीटर वैसे भी निकल जाएगा। तो आप सामने सामने वालों को ऐड कर लो, वही आपका सेमी पैरामीटर निकलेगा। तो जोड़ लो, 7 और 2 9, और 4.5 और 5.5 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो इसका सेमी पैरामीटर क्या होगा 19। या फिर आप सबको पहले ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 20। ठीक है, आप इसमें दो सिलेंड्रिकल आइडेंटिकल होल करते हो जिसकी रेडियस है 7 और हाइट है 8। ठीक है, और अब हमें बताना है कि अब जो फिगर बनी हुई है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, आराम से टाइम देके समझना इस क्वेश्चन को। इसमें आप दो होल कर देते हो सिलेंड्रिकल, थोड़ा सा विजुलाइज भी करना इस तरह से। ये ऐसे 8-8 मीटर नीचे तक है ये होल। ये पार तो करेंगे नहीं क्योंकि 8 मीटर है, अगर 20 होता तो ये पार करके उस तरफ निकल जाता, अगर इसकी हाइट 20 होती तो। ये इस तरह से है। हमें बताना है
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा, ऊपर वाले सरफेस को देखोगे, अगर सिर्फ इस ऊपर वाले सरफेस को देखोगे आप, तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये आपका सरफेस है और इसमें लेकिन दो होल हो गए होंगे, ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप उस सब एरिया को जोड़ देते हो जहां जहां आप पेंट कर सकते हो, या जिस जिस जगह को आप टच कर सकते हो इस फिगर के अंदर, उस सारे एरिया को अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो उसी को आप क्या कहोगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम कह रहे हैं जो हमारा क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो उसका सरफेस एरिया होगा 6a², तो 6 × b²। ठीक है, पर इसमें आप देखोगे जो टॉप सरफेस है उसमें तो दो होल हैं, ये दो होल हैं, जबकि आपने तो उसे पूरा कंप्लीट गिन लिया। तो ये दो जो आपके सर्कल हैं इनका एरिया माइनस कर दो, तो आप कहोगे 2 पाई, पाई यानी 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, 7 × 7। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, तो ये जो आपका सिलेंडर बना है इसमें अब ये जो होल बन गया है पाइप, आप इसे भी अंदर की तरफ टच कर सकते हो या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके कर्व सरफेस की, तो आप कहोगे दो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो उसे ऐड कर दो, प्लस 2 × एक सिलेंडर का 2 π RH, तो 2 × 2 पाई, आर कितना है 7, एच कितना है 8। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब अभी एक चीज और एक्स्ट्रा बनी, ये जो नीचे वाला सर्कल है ये तो सॉलिड होगा, आप देखोगे अगर ये ऐसे आपको सिलेंड्रिकल छेद दिख रहा होगा नीचे की तरफ, तो नीचे यहाँ पे ये वाला एरिया सॉलिड होगा, यानी आप इस पे भी ब्रश चला सकते हो या नहीं, यानी आपके दो सर्कल और एक्स्ट्रा बढ़ गए। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, तो आप ऐड कर दोगे 2 22/7 और r²। ठीक है, हमने क्या किया, पहले पूरे क्यूबॉइड का एरिया लिख लिया। ठीक है, उसमें से हमने देखा टॉप सरफेस में तो दो छेद थे, पर हम यहाँ तो उसे इंक्लूड करके बैठे हैं, तो हमने सबसे पहले उसे माइनस किया। ठीक है, फिर हमने देखा ये जो पाइप बना है अंदर की तरफ, इसके कर्व सरफेस से आप पेंट कर सकते हो या नहीं, तो आपने उसे ऐड कर दिया। और एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, ये जो नीचे ये जो होल है, ये जो पाइप है, इसका बॉटम तो सॉलिड है। ठीक है, टॉप इसका खाली है पर इसका बॉटम तो सॉलिड है, तो आप यहाँ भी पेंट कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये 2 × πr² ऐड हो गया, तो इन दोनों को तो हटा दो सीधे सीधे, बाकी सब जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 × 6 हो जाएगा हमारा 2400, प्लस यहाँ सॉल्व कर लो, 7 से 7 गया, ये हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 × 8 कर लो तो रहेगा 64, और फिर से 64 लिख लो, तो ये रहेगा 4 का 4, 10 और 7। ठीक है, 704 हो जाएगा। 2400 में 704 जोड़ लो, तो 24 और 7 कितने होते हैं, 31, 3104 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट लगा हो तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज मार्क्स अनिल के हमें दिए हुए हैं दो सब्जेक्ट के 45.5। ठीक है, हमें बताना है अदर 4 सब्जेक्ट में उसका एवरेज मार्क्स कितना हो कि 6 सब्जेक्ट में उसका टोटल कितना हो जाए 484। तो टोटल लेके आना है 484, अभी दो सब्जेक्ट में लेके कितने आए वो 45.5, यानी सम कितना है 91। तो रिमेनिंग 4 में उसे टोटल लेके कितने आने हैं, माइनस कर लो, 4 में से एक 3 और 18 में से 9, 3 का 3, 393 लेके आने हैं अदर 4 में, 4 का भाग लगा लो, बाकी 4 का एवरेज निकल आएगा। 4 से गया 9 बारी में 36, 3 बच गया 8 बारी में 32, 1 बचा 0.25 पे गया, 98.25 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। दिवाली सेल में एक रिटेलर आपको 3 सामान खरीदने पे एक सामान फ्री दे देता है। ठीक है, एक लाइट फ्री मिल जाती है, उसके बाद वो 24% का और डिस्काउंट देता है, इसके बाद भी अगर वो 52% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हमें बताना है उसका जो मार्कअप है, यानी जो उसने एमपी लिख रखा है, वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर लिख रखा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा 4 चीज़ें मान लेते हैं 100 रुपये वाली थी,
तो अगर कोई डिस्काउंट कुछ नहीं होता तो 4 चीज़ें हम खरीदते कितने की, 400 की। पर उसने कहा 4 खरीदो लेकिन पैसे 3 के ही लगेंगे, तो हम ये सामान खरीद के कितने का लाएं, सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे 300 का। बात समझ पा रहे हो, हम हर एक आर्टिकल को कितने का मान के बैठे हैं, 100 रुपये का। अब क्वेश्चन ने कहा ये 300 की भी पेमेंट जब आप करने जाते हो तो 24% का इस पर डिस्काउंट है, तो 24 दिया 72 रुपये का तो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आपने पे कितने किए, आप कहोगे 228 रुपीज़ आपने पे किए हैं इस 4 आर्टिकल पे। 4 आर्टिकल को अपने खरीदने में कितना पैसा दिया, 228, जबकि एक एक आर्टिकल था कितने का, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो 100 रुपये का। 4 से काट दो, सिंगल आर्टिकल हमें कितने का पड़ा ये पता लग जाएगा, तो रहेगा 5, 57 रुपये का एक आर्टिकल है जो हमने खरीदा है, या दुकानदार ने 57 रुपये में एक आर्टिकल बेचा है। ये सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, जबकि एक आर्टिकल पे जो मार्कअप लगा है वो कितने का लगा हुआ है, मार्क प्राइस है 100 रुपये का। ठीक है, 57 में बेचने के बाद भी उसे 52 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कह सकते हो जो 57 है ये 152 है। ठीक है क्या, और हम 100 ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मैं 100 ढूंढूंगा मैं क्या कह दूंगा, ये क्या होना चाहिए मेरा, सीपी। चलो मैं सीपी और एमपी रेशियो यहीं बना लेता हूँ, और एमपी को उठाकर इसके ऊपर लिख दिया। एमपी कितना था, एक आर्टिकल का 100, एक आर्टिकल का एमपी है 100 और एक आर्टिकल का सीपी है 57/152 इंटू 100। आप कहोगे 100 से 100 गया, 152 को उठाकर ऊपर ले जाओ, तो एमपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 152/57। ठीक है ना, 19 से काट दो, 19 से गया ये 3 बारी में, 19 से गया ये 8 बारी में। तो आप कहोगे 3 रुपए की कॉस्ट पे आप 8 रुपए का टैग लगा के बैठे हो, 3 रुपए की कॉस्ट पे 8 रुपए का टैग लगा के बैठे हैं। कितना एक्स्ट्रा लगा के बैठे हैं, 5 रुपए, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। सॉल्व कर लो इसे इंटू 100 करके, 500/3 हो जाएगा, काट दो, 16 पे गया, 48 2 बच गया, फिर गया 6 पे, और फिर 6 6 6 6 आता रहेगा, तो उसे 2/3 कह सकते हो। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, 166 2/3% आप एक्स्ट्रा लगा के बैठे होंगे। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी, ये लिखा हुआ है 166 2/3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता ने एक अपार्टमेंट खरीदा और उसकी ईएमआई जाती है, वो 80,000 रुपये टोटल कमाती है, जिसमें से 15% एजुकेशन पे, 40% हाउस होल्ड के अदर खर्चों पे, 10% जनरल प्रोविडेंट फंड में, 15% सेविंग में, और जो बच जाता है वो सारी उसकी इंस्टॉलमेंट में जाता है। तो देख लो कितना बचेगा ये निकाल लेते हैं। तो खर्च कितना हो गया, 15 और 40 हो गया 55, 55 और 10 65, 65 और 10 75 और 5 80, 80% तो उसने इन सब में खर्च कर दिया, यानी 20% पैसा ईएमआई के लिए जाता होगा। अब 80 का 20% कितना होगा, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एक सिक्योरिटी गार्ड एक ट्रेस पासर को स्पॉट करता है 400 मीटर दूरी से, और वो दोनों अब सेम डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, यानी सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जो ट्रेस पासर है उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और 10 मिनट के बाद वो पकड़ा गया, तो हमें बताना है सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड क्या होगी। इजी क्वेश्चन है, देखो आपको पता है सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी स्पीड के डिफरेंस से क्वेश्चन होगा, और सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप कहोगे 400 मीटर का गैप है दोनों के बीच में, उसे कवर करेंगे स्पीड के डिफरेंस से। तो सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड को ऐसे लिख देते हैं, S-12 इंटू, ये तो किलोमीटर में, पर आगे हम इसे सेकंड में चेंज कर लेते हैं, इंटू 5/18 करके इसे मीटर सेकंड में कर दिया, और 10 मिनट को भी सेकंड में कर दो तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। इस तरह से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप कहोगे 400। ठीक है ना, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 6 से गया ये, और 6 से गया 3 पे, 3 को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा 12, 12/5 बराबर S-12। ठीक है, ये गया 2.4 पे, 2.4 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा यानी 12 में, तो S बराबर क्या हो जाएगा 14.4। जो सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड है वो क्या हो जाएगी 14.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक बैग है जिसके अंदर 18 गोल्ड के कॉइन है, 30 सिल्वर के कॉइन है, आपको 2 कॉइन निकालने हैं, दोनों के दोनों गोल्ड के होने चाहिए। तो आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हैं 18C2 दोनों के दोनों गोल्ड, और टोटल कितने हैं 18 और 33 51 में से 2। ठीक है, तो 18C2 को खोलोगे तो 18 इंटू 17, और 51C2 को खोलोगे तो 51 इंटू 50। ठीक है, 2 दोनों का कट जाएगा नीचे वाला, 17 से गया ये 3 बारी में, 3 से गया ये 6 बारी में। ठीक है,
2 से गया ये 3 बारी में और ये गया 25 बारी में, यानी दोनों के दोनों कॉइन गोल्ड हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/25। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया इनमें से कौन सा ट्रायंगल की साइडें बन सकती हैं। तो ट्रायंगल की साइड कैसे बनेंगी? दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, या दो साइडों का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। सम वाली बात को फॉलो कर लेते हैं। आप कहोगे 19 और 9 22, 22 31 से छोटा, ये आंसर हो नहीं सकता। 11 और 17 28, 28 38 से छोटा, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 11 19, 19 17 से बड़ा है, हो सकता है ये। लास्ट वाले को और देख लेते हैं। तो 23 और 14 37, 37 39 से छोटा, ये आंसर नहीं हो सकता। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक वेसल के अंदर 150 लीटर मिल्क है, 42 लीटर आप इसमें से निकालते हो और इसे वाटर से रिप्लेस कर देते हो। ये काम टोटल 2 बार ही करते हैं। एंड में हमें बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार देख चुके हैं अब तक। ओरिजिनल अपॉन टोटल याद हो चुका होगा अब तक आपको ये। ठीक है, ओरिजिनल यानी मिल्क जो स्टार्टिंग में था। तो हम कहते हैं इसका फॉर्मूला 1 - x/y की पावर n। ठीक है, तो 1 माइनस निकाला कितना गया 42, टोटल कितना था अपने पास 150, और ये काम टोटल कितनी बार किया गया 2 बारी। काट दो इसे, तो इसे आप काट दो 6 से, ये गया 7 बारी में, ये गया 25 बारी में। 25 का एलसीएम चला जाएगा, 25 में से 7 गया 18, 18/25 का स्क्वायर यानी 324/625। अब 625 में से 324 हमारा मिल्क है और टोटल है 625। तो अगर 324 मिल्क है तो बचा हुआ वाटर होना चाहिए। तो वाटर कितना हो जाएगा, माइनस कर लो। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 0, 6 में से 3 गया 3। मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 324/301। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट 14,000 के ऊपर 3.5 साल में 4900 रुपये है। तो 14,000 के ऊपर 3.5 साल में 4900 रुपये, 3.5 साल को 7/2 कह सकते हो। 7/2 सालों में आपने 4900 रुपये इंटरेस्ट के कमाए हैं। एक साल में कितना होगा निकाल लेते हैं। तो 7 से गए 7 बारी में, और नीचे का 2 वहाँ चला गया, यानी एक साल में 14,000 पे जो ब्याज है वो कितना है 1400 रुपये। सीधे सीधे आप देख के बता सकते हो 14,000 और 1400 यानी रेट कितना रहा होगा 10%। ठीक है, अब हमें बताना है सेम अमाउंट पे सेम रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 10% को अगर कंपाउंड एनुअली देखोगे 2 साल के लिए, तो 10 का क्या बन जाएगा 21, 10 + 10 + 10 × 10/100 करके। तो अब हमारे पास रेट क्या होगा, डायरेक्ट कंपाउंड में आप रेट निकाल लो कितना 21%। किसका? 14,000 का। सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज से गई 2 जीरो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 4 का 4, 9 और 2 और 1 जीरो बची हुई है, यानी 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2940 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक XYZ ट्रायंगल है जिसके अंदर, ये क्वेश्चन आप वैसे खुद ही कर लेना, इजी है ये। Y पे राइट एंगल है, X और Z इस तरह से है मान लो। साइन X दिया हुआ है हमें, सॉरी cos X दिया हुआ है 8/17। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 8 है और ये 17 है, तो ये 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जानना चाहता है हमसे साइन X cos Y tan Z की वैल्यू आप निकाल लेना। सीधे सीधे cos Y तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि cos 90 है, बाकी आप निकाल के ऐड कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 361/225। मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप ABC हैं, वो टैंक को भर सकते हैं। ये भी वैसे इजी है, 30 60 और 90 में एलसीएम लोगे 180, यहाँ आ जाएगा 6 3 और 2। हमें बताना है तीनों पाइप हमने खोल दिए हैं एक साथ, कब हम बी और सी को बंद कर दें ताकि जो टैंक है वो कितनी देर में भरे, एग्जैक्टली 20 मिनट में भरे। तो आप कह सकते हो खोले तीनों थे, बंद सिर्फ बी और सी को किया है, यानी जो ए है उसने तो 20 के 20 मिनट काम किया होगा। तो सबसे पहले ये निकाल लो ए ने 20 मिनट में क्या किया है, उसके बाद जो बच गया होगा वो बी और सी ने किया होगा, वहां से हम टाइम ढूंढ लेंगे। ए जो है वो 1 मिनट में 6 यूनिट काम करता है, तो 20 मिनट में उसने कितना काम खत्म कर दिया होगा 120। 180 में से 120 खत्म हो गया, बचा कितना होगा बी और सी के लिए, आप कहोगे सिर्फ 60। ये दोनों साथ मिलके काम कितना करते हैं 5, तो इन्होंने 60 काम को 5 के हिसाब से कितनी देर में निपटा दिया होगा 12 मिनट में, यानी 12 मिनट में ये 60 काम करेंगे, इन्हें ऑफ कर दिया जाएगा, बचा हुआ काम ए कर लेगा, तो अपने आप ये चीज़ 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी।
आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी 12। अगले पे आ जाते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एपी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो एपी बाइसेक्टर है एबीसी में, ठीक है। हमें दिया हुआ है एपीबी, एपीबी ये एंगल दिया हुआ है 110, और एसीबी दिया हुआ है, एसीबी ये एंगल दिया हुआ है 75। आप कहोगे एंगल ए का ये हाफ और ये 75 मिलकर 110 बनेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है सामने वाले दो के सम के बराबर होता है। तो यहाँ 75 110 पूरा करने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए? तो हम कहेंगे 35। अगर ये 35 है और एंगल बाइसेक्टर था तो यहाँ भी 35 होगा, यानी एंगल ए पूरा कितना होना चाहिए? 70। यहाँ 70 है, यहाँ 75 है, टोटल 180 बनाना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो हो गया 145 180 में से, तो हो जाएगा 35। देखो क्या पूछा गया है, ए बी सी और बी ए सी का रेशो। तो ए बी सी कितना है? 35। बी ए सी कितना है? 70। काट दो, तो हो गया एक बारी में, ये गया दो बारी में। रेशो क्या हो जाएगा? 1:2। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। या तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लेना, मैं समझा देता हूँ भाई। हमें बताना है कि C3 C6 और C7 ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो स्पीड दी हुई है हमें सबकी यहाँ पे, और सभी का टाइम भी गिवन है हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्पीड और टाइम स्पीड और टाइम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यूज आएंगी उन्हें ऐड कर लेना है। जैसे देखो C3 के लिए, C3 की स्पीड देखोगे तो 1 2 3 90 स्पीड है, ठीक है। और उसने टाइम कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 450। ऐसे ही बाकी दो का निकाल लेना, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1138 किलोमीटर। इसमें वैसे सीखने जैसा कुछ नहीं था, तो आप ये खुद कर लेना। आंसर होगा इसका 1138। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को अगर आपने बेसिक से कर लिया था तो आप एक बार कमेंट में बताना इसका सॉल्यूशन। बाकी देखो वैल्यू पुटिंग से क्या होगा, सबसे अच्छा वैल्यू पुटिंग का तरीका है इस क्वेश्चन में 60 पुट करना। बाकी अगर आप कुछ भी पुट करोगे तो देखोगे आप रूट्स में फंस रहे होंगे। 60 के साथ ऐसा नहीं है, तो 60 आप पुट करो इसमें। कॉसिक 60 हो जाएगा साइन 60 का उल्टा, यानी 2/√3। नीचे हो जाएगा कॉट 60 1/√3, 1 माइनस कॉट 60 1/2, और कॉट हो जाएगा 1/√3, कॉसेक हो जाएगा 2/√3, सेक होगा हमारा 2 और माइनस का 1, और यहाँ पे और माइनस का 1 अलग से है। काटिए, √3 से √3 गया, यहाँ भी √3 से √3 गया, ऊपर आ गया 2, 1 में से आधा गया तो ये बच जाएगा आधा, माइनस ऊपर है 1 नीचे है हाफ, और माइनस का 1। 2 ऊपर चला गया तो हो गया 4, माइनस इन दोनों को जोड़ लो तो हो गया 3/2, 8 में से 3 गया 5/2, 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। ऑप्शन में रखते हैं देखो 60, तो यहाँ 60 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा √3/2। रूट तो है नहीं हमारे आंसर में, पहला नहीं हो सकता। अगले को देखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, 2 और आधा 2.5 यानी 5/2, ये हो सकता है। उसके अगले को देखोगे तो ये होगा √3, ये होगा 1/√3, रूट आ गया, हो नहीं सकता। लास्ट वाले को देखोगे ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ये हो जाएगा √3/2, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 60 रख के बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, वैसे सीखने जैसा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो क्या गिवन है कि हमें बताना है कि ये जो सारा डेटा दिया हुआ है इसका मीन निकाल लो, यानी एवरेज निकाल लो, और इसका मोड निकाल लो, और उन दोनों का फिर से एवरेज निकालना है। तो मोड तो बहुत इजीली दिख रहा है इसका, देखो 16 सबसे ज़्यादा बारी है, यानी मोड तो आ गया 16। मीन के लिए आप सबको ऐड कर लेना, और ये 12 नंबर है, 12 से भाग कर लेंगे तो उससे हमारा मीन निकल आएगा, और इन दोनों को ऐड करके फिर से इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, यानी डिवाइड बाई 2 करके। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, ठीक है। 160/3 इसका आंसर आएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखोगे ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 8,000 रुपये और 4,000 रुपये लाके। एक्स महीने के बाद जो बी है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया 2,000 रुपये से, ठीक है, और एंड में इनका जो प्रॉफिट है वो 16:11 हो गया। अब क्वेश्चन ने टाइम नहीं बताया, तो जिस क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम नहीं पता होता कि ये रेशो कितने दिन बाद का है, वहाँ हम 12 लेके चलेंगे। तो आप कहोगे देखो रेशो क्या है, ए के जो 8,000 हैं वो तो आपके पूरे के पूरे कितने टाइम तक लगे रहे? 12 के 12 महीने तक।
बी ने कहा मेरे 4,000 रुपये तो लगे रहे पूरे साल भर, प्लस जो मैं एक्स्ट्रा 2,000 लेके आया हूँ वो कितने टाइम लगे रहे, एक्स मंथ के बाद लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ वो 12 माइनस एक्स कह सकते हो आप उसे। ठीक है, एक्स महीने के बाद वो पैसे लेके आया, मान लो 3 महीने के बाद वो पैसे लेके आया, तो 9 महीने उसके पैसे लगे रहे होंगे, या 4 महीने के बाद वो पैसे लेके आया तो 12 में से 4 हटा दोगे, 8 महीने उसके पैसे लगे रहे होंगे जो एक्स्ट्रा वाले हैं। जो पहले वाला है वो तो पूरा ही एज इट इज लगा रहा है, सिर्फ हम एक्स्ट्रा वाले की बात कर रहे हैं। तो हम कह देंगे ये कितने टाइम लगा रहा है, 12 - x महीने। और ये रेशो क्या दिया हुआ है हमें, ये रेशो है 16:11। सॉल्व करो, सब में से 3 जीरो तो काट ही सकते हैं हम। ठीक है, 8 से गए 2 बारी में, 2 से गए 6 बारी में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 66, सामने हो जाएगा हमारे पास 48, प्लस में 24 माइनस 2x। ठीक है ना, तो इसे आप माइनस कर लो, ये दोनों मिलके हो गए 72, 72 इधर रह जाएगा 66 से 6, और 2x उधर चला गया, तो 2x बराबर आ गया 6, x बराबर क्या आ गया 3। तो जो x है यानी आप कितने महीने के बाद पैसे लेकर आए थे, तो आप 3 महीने के बाद अपने पैसे लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, आपके पास ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जो ट्विन प्राइम है और दोनों 20 और 40 के बीच में आते हैं, ए और बी का सम बताना है। तो ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम होते हैं जिनके बीच में 2 का गैप होता है, यानी लगातार, जैसे ऑड नंबर्स की तरह वो लगातार प्राइम हो जाए। तो आप कहोगे 20 और 40 के बीच में, तो पहला प्राइम आता है 23, पर 23 के बाद 25 आ रहा है, 25 तो प्राइम है नहीं, तो ट्विन प्राइम यहाँ नहीं हो सकता। 29 देखोगे तो 29 के जस्ट बाद 31 आता है, तो 29 और 31 ट्विन प्राइम है। और देखोगे तो 37 के बाद देखोगे 39, 39 प्राइम ही नहीं होता, तो सिर्फ एक ही ट्विन प्राइम का पेयर एग्जिस्ट करता है। इनका सम देखोगे तो क्या आ जाएगा, 29 और 31 को जोड़कर 60 आएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने अपनी टी शर्ट को 25% ज़्यादा मार्क किया, उसके बाद 23.2 का डिस्काउंट दे दिया, जिसके बाद उसे 84 का लॉस हो रहा है। तो हमें बताना है कि कॉस्ट क्या है। तो 25% ज़्यादा मार्क किया यानी 4 की चीज़ को 5 का मार्क कर दिया, या आप कह सकते हो 400 रुपये की कॉस्ट है, तो आपने मार्क कितने का लगा दिया है, 500 का। ठीक है, अब आप डिस्काउंट दे रहे हो 23.2 का, तो 500 पे 23.2 का डिस्काउंट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 पंजे 115, और 0.2 का 5 करोगे यानी 116 रुपये का डिस्काउंट है। तो आप आर्टिकल बेच कितने का रहे हो, 100 से 400, 384 रुपये का। 400 की चीज़ बिक कितने की रही है, ये सेलिंग प्राइस है, 384 में। आप कहोगे नुकसान कितने का हो गया, 16 रुपये का। क्वेश्चन कह रहा है 16 नहीं, वो कितना है, 84 है। 84 जो है वो किसकी वैल्यू है, 16 की। और आप क्या जानने में इंटरेस्टेड हो, 400 यानी कॉस्ट को 4 से काट दो तो ये गया 4 बारी में, और 4 से काट दो ये गया 21 बारी में। आंसर क्या हो जाएगा, 2100 रुपये। कॉस्ट क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी 2100 रुपये। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर दिया हुआ है हमें, पी और आर का रेशो दिया हुआ है और कुछ फाइंड आउट करना है। तो पी और आर के रेशो को हम यूज़ करेंगे, तो आप इसे लिख लो 2x और 3x लिख लो। अब यहाँ आ जाते हैं, तो हम कहेंगे पी प्लस क्यू यानी 2x प्लस क्यू अपॉन में q प्लस 3x बराबर दिया है हमें 6:7। हम q को भी x की फॉर्म में एक रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 7q बराबर 6q प्लस 18, तो q बराबर कितना आ गया, 4x। अब हमें पी क्यू आर तीनों का रेशो मिल गया, पी क्यू आर एक्स की टर्म में, p है 2, q है 4 और r है हमारा 3। पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 4, इंटू क्यू करोगे तो ये भी हो जाएगा 4, और आर का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 27, 16:27 अपना आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, सुजीत और समर एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं, एकता और सुजीत 30 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, सुजीत और समर 45 में, एकता और सुजीत 30 घंटे में। एलसीएम ले लो इन दोनों का, 90 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2। आगे बोला गया है एकता जो है वो सुजीत से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है,
यानी अगर ये एक काम करता है तो ये 1.5 काम कर देती है, या आप कह सकते हो ये 2 काम करता है तो ये 3 काम कर सकती है। आप कहोगे दोनों 7 काम करे तो कितना काम होगा 5, पर एक्चुअल में वो कितना है 3, यानी जो 5 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 को। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अगर हम सुजीत की वैल्यू निकाल लें यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। सुजीत यहाँ कितना काम करता होगा 6/5, किस में से 2 में से, तो क्या समर का काम निकल जाएगा। तो 2 में से 6/5 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया, यानी 4/5 काम कौन करता होगा 4/5 काम करेगा समर। समर से सारा का सारा काम करवाना है, यानी 90 काम करवाना है 4/5 वाले से, तो 5 को उठाकर ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9×5 = 45 बटे में 4, काट दो 4 से, तो ये गया आपका 11×4 = 44। कितना बच गया 1 10 बना, 2 बारी में 8, कितना बच गया 2 पॉइंट लगा के 20, और कितनी बार में गया 5 बारी में। आंसर क्या हो जाएगा 112.5 घंटे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि 720 रुपये जो है वो 1047.6 बन जाते हैं 3.5 साल में। तो हमें बताना है सेम रेट से 600 रुपये पे 7.5 साल का ब्याज क्या होगा, ठीक है। सिंपली सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखो ब्याज कितना कमाया हमने 0.6 का 0.6, 7 का 7, 4 में से गया 2 और 3, तो 327.6 रुपये हमने कमाए 720 के ऊपर। रेट का हमें नहीं पता, कितने टाइम में 3.5 साल, यानी 7/2 बटे में 100। इसका पॉइंट भी नीचे लगा लो, 1 0 यहाँ गई, 1 0 यहाँ गई, ठीक है। 2 से हो गया कितनी बारी में 36 बारी में, 7 से काट लो इसे, तो आप कहोगे 7 चौक 28, कितना बच गया 4 47 बन गया, 7 6 42, 5 बचा 56 बन गया, 8 बारी में गया। 36 से और काट लो, 36 से कम 36, कितना बचा 10 108, 36 या 108। रेट कितना हो गया हमारा 13%। आगे बोला गया 600 रुपये 7.5 साल, 600 रुपये 13%, 7.5 साल, तो 75/10 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो यहाँ गई, ये गया 3 पे, ये गया 5 पे, 5 से गया 15 पे, 15 दिया 45 इंटू 13, 45 इंटू 13 कर लेते हैं। 45 से 135, 45 से कम 45, 5 का 5 8 और 5 585 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। देखो हम अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है 16 नंबरों का जो मीडियन है वो है 24। तो 16 नंबर है, मीडियन कैसे निकला होगा 16 नंबर में अगर मैं 8 8 में तोड़ूं तो ये पहले 8, ये आखिरी के 8, तो 8वां प्लेस और 9वां प्लेस मिलकर आपका मीडियन डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये मीडियन कितना दिया हुआ है 24। क्वेश्चन ने कहा पहले 8 नंबर को आपने 3 से कम कर दिया, तो ये जो पहले 8 थे इसमें से आपने हर एक नंबर से 3 3 3 3 कम कर दिया, तो ये जो मेरा 8वां नंबर होगा ये भी 3 से कम हो गया होगा, ठीक है। यानी जो मेरा मीडियन डिसाइड कर रहा होगा वो भी 3 से कम है। और लास्ट के जो 8 है, ये वाले जो नंबर है हमारे लास्ट के 8, इन सबको आपने 11 से बढ़ा दिया, तो ये मेरा जो 9वां नंबर है किससे बढ़ गया होगा 11 से बढ़ गया होगा। 8वां नंबर 3 से कम हो गया, 9वां नंबर 11 से बढ़ गया। तो ओवरऑल देखोगे अगर जब मैं एवरेज करने जाता हूँ 8वें प्लस 9वें का, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया होगा, तो आप कहोगे अब आपके पास पहले से 8 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 24 पहले का मीडियन था और 8 ज़्यादा है, इसे 2 से और डिवाइड कर लेंगे, 2 प्लेसेस है, तो ये कितना हो जाएगा 4। नया मीडियन क्या बन जाएगा 28। क्वेश्चन ने कहा क्या इम्पैक्ट होगा, हम कहेंगे पहले वाले से 4 ज़्यादा होगा आपका मीडियन। बात समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4 मोर। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो हम अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल कौन होगा, जो या तो इनका एलसीएम हो या फिर उस एलसीएम का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, 12 15 9 18 का, तो इसे तोड़ लो, 4 इंटू 3 में, 5 इंटू 3 में, 9 को 3 3 रहने दो या 9 रहने दो, और इसे कह दिया 9 इंटू 2। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 है हमारे पास, 9 ले लिया, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, और बाकी सब कवर हो गया, और एक 5 है हमारे पास, तो 5 ले लिया। 9 चौक 36, 36 पंजे 180, यानी इन सबसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर होगा 180, और आगे के नंबर 180 के मल्टीपल होंगे।
तो ढूंढ लो कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 180 से कट जाएगा और वो सबसे छोटा हो। तो देखोगे अगर 1080 ही इनमें सबसे छोटा भी हो और वो 180 से 18 से 108 6 बारियां बहुत इजीली कट भी जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1080। अगर ये नहीं कट रहा होता तो हम कोई दूसरा नंबर ट्राई कर रहे होते। अगले क्वेश्चन पे रहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है, आप कर लेना इसे। 95 इसका आंसर आएगा। मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। ऐसा करो इन सबको उठाकर भी इस तरफ ले आओ। तो ए स्क्वायर ये 2a नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर 2a 2b पॉजिटिव होगा उसका, और सी स्क्वायर प्लस 4c तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। और प्लस का 6। अब प्लस के 6 को तोड़ दो, तो इस 6 को 1 1 और 4 में तोड़ लो। तो 1 यहाँ पे दे दो, 1 यहाँ पर दे दो, और 4 यहाँ पर दे दो। तो ये 6 खत्म हो गया, सामने अब 0 पड़ा है। ये बंद हो जाएगा किसके फॉर्मूले में? a माइनस 1 के होल स्क्वायर में। ये बंद हो जाएगा b प्लस 1 के होल स्क्वायर में, और ये बंद हो जाएगा c प्लस 2 के होल स्क्वायर में, बराबर 0। 3 नंबर है, स्क्वायर है, फिर भी 0 आ रहा है उनका सम। ऐसा कब हो सकता है? जब वो इंडिविजुअल खुद ही क्या रहे, 0 0 0। तो सबको 0 के बराबर इक्वेट करोगे, a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1, c हो जाएगा -2। क्वेश्चन जानना चाहता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो -2 -1 -3 +1 -2 का स्क्वायर करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा ये, x माइनस 1/x बराबर अगर कोई k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है? k क्यूब प्लस 3k। ये यहाँ पे बनाना है। यहाँ देखोगे तो ये अगर x है तो ये 1/x लिखा हुआ है। सेम हमें भी यहाँ पर 11 लेके आना है 2y के साथ में। तो आप दोनों तरफ क्या करो, यहाँ भी 11 जोड़ दो और यहाँ भी 11 जोड़ दो। तो अब तो ये x माइनस 1/x बन गया। तो अब x माइनस 1/x बराबर क्या हो गया? 12। तो जब क्यूब करोगे तो क्या आना चाहिए? 12 का क्यूब प्लस 3 इंटू 12। 12 क्यूब होता है 17 28, उसमें जोड़ दो 36। 8 6 14, एक बचा, 3 2 5 और 1 6, 17 का 17। आंसर क्या हो जाएगा? 17 64। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वैसे तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ। सॉल्व करो इसे। तो हम सबसे पहले ऑफ को देखते हैं, ऑफ वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 2 इंटू 5 दिया 15 और 1 16 बटा 3। तो इससे गया ये कितनी बारी में? 8 बारी में। इससे गया ये 3 बारी में। तो ये पूरा ये जो हिस्सा है ये हमारा हो गया 24। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15 और 1 16 बटा 5 डिवाइड बाई 24 यानी 1/24 प्लस 1/5। ये x की वैल्यू है। बोला गया जब आप इसमें y ऐड करते हो तो सम कितना हो जाता है? 59/24। तो x को सॉल्व कर लो। x को सॉल्व करोगे, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ठीक है। यहाँ भी 3 दे दो ताकि 15 का एलसीएम बन पाए। तो हो जाएगा नीचे 15, ऊपर हो जाएगा 2 जमा 3। 5/15 को काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/3। x और y का सम दिया हुआ है हमें। सम में से अगर हम x को हटा देंगे तो y निकल आएगा, यानी 59/24 में से x 1/3 माइनस कर दो, y आ जाएगा इससे। तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 59 -8 कितना होगा? 51/24। 3 से काट दो तो वो गया 17 पे, ये गया 8 पे। 17/8 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक 6 डिजिट का नंबर है 479XYZ, जो कि 7 11 13 7 11 13 या फिर ये जो हम कहते हैं 1001। इससे अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो किस फॉर्म में लिखा होता है? XYZ की फॉर्म में, यानी 3 डिजिट का पैटर्न रिपीट होता है। तो अगर ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल है तो अगली 3 डिजिट भी ऐसी ही सेम होंगी। तो आप कह दोगे जो XYZ है वो भी क्या होगा? 479। आगे क्या जानना चाहता है वो हमसे? y जमा जेड। वाई और जेड को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16। डिवाइड कर दो x यानी 4 से, 16/4। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी था ये तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टेस्ट का लेवल आप देखोगे तो थोड़ा मॉडरेट टाइप का ही था।
तो आप बताना आपका स्कोर क्या रहा इस टेस्ट के अंदर। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो शेयर जरूर करना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, बाकी यूज़फुल वीडियोज़ आती रहेंगी। और कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।